पधारे हुए मंचासीन अतिथि अपने बीच में पधार रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं महंत रास बिहारी शरण जी शास्त्री। मैं चाहता हूं कि आप पधारें, मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। भारत माता की हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर विपिन चंद्र जी भाई साहब भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी मंच पर पधारें। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं शिक्षक शिक्षण मंत्री हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के। तत्पश्चात मैं हमारे रविकांत को विशेष से निवेदन करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें। वंदे वंदे पीछे वो भी खड़े कार्यकर्ता बंधु एक बार पत्नी में विराजे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हमारे मंच पर उपस्थित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे भारत माता की तस्वीर के सामने पधारें और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करें। चेतन सिंह जी। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में जो है भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। जो व्यवस्था में है वही खड़े रहेंगे, अन्यथा कोई खड़े नहीं रहेंगे। भारत माता की वंदे वंदे जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, केशव की जय जय, माधव की जय जय, भारत माता की एक कारा वीर बजरंगी, एक कारा वीर बजरंगी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे विभाग संयोजक देवेंद्र सिंह जी चुंदाल से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर पधारें और अतिथियों का परिचय करवाएं। देवेंद्र सिंह जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में आज हमें जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है उनमें आशीर्वचन महंत रास बिहारी शरण शास्त्री जी जो उदयपुर महामंडलेश्वर मेवाड़ हैं। आपका स्वागत। मुख्य वक्ता के रूप में जिनका हमें आज मार्गदर्शन और उद्बोधन प्राप्त होगा आप श्री डॉक्टर विपिन चंद्र जी भाई साहब। आप वर्तमान में सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद। आप 23 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जोधपुर प्रांत में नगर खंड जिला प्रचारक के पश्चात आप बाढ़ में व श्री गंगानगर के विभाग प्रचारक रहे हैं। आपका केंद्र जयपुर है। आप मूलतः बीकानेर के हैं। साहित्य संवर्धन यात्राओं के अंतर्गत आपने कंबोडिया, थाईलैंड देशों की यात्रा की है। आपकी पहचान एक लेखक, चिंतक, विचारक एवं मोटिवेशनल गुरु के रूप में है। आपका स्वागत, अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रविकांत जी त्रिपाठी। आप त्रिकोट प्रांत संयोजक हिंदू जागरण मंच। आप युवाओं के मार्गदर्शक और आदर्श हैं। धन्यवाद।
थोड़े समय में हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे एक अतिथि और पधारने वाले हैं, मैं उनका भी परिचय करवा देता हूँ। श्री दीपक जी परिहार, आप निर्देशक हैं गुडू डोर प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के। देश विदेश में ख्याति प्राप्त शहर के जाने माने युवा व्यवसायी और उद्योगपति हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी अतिथि परिचय करवाने के लिए। अब कार्यक्रम की इस अगली घड़ी में मैं अतिथियों के स्वागत हेतु सबसे पहले जो हिंदू जागरण मंच की महानगर कोर्ट टोली है, मैं चाहता हूं कि एक बार वे सभी मंच के समीप आ जाएं और युवा वाहिनी जो टोलियां हैं उन टोली के प्रमुख भी एक बार आ जाएं, मंच की बाईं तरफ एक बार उपस्थित हो जाए। युवा वाहिनी टोली प्रमुख जो भी हैं वो भी आ जाए। आरपी सिंह जी, गोविंद पाल सिंह जी, यजन जी, नागेंद्र जी, कुणाल जी, महिपाल सिंह जी, जय तिवारी जी, भानु जी, अश्विन जी, मनमोहन जी, अब मैं सबसे पहले अतिथि स्वागत के लिए ये टोली हिंदू जागरण मंच की टोली है, महानगर टोली, जो हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए काम करती है शहर में, और इस वजह से आप सभी को एक बार यहाँ पर बुलाया गया है। अब मैं अतिथि स्वागत के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूँगा जयवीर सिंह जी को, जो महंत रास बिहारी शरण शास्त्री जी का स्वागत करेंगे, माला ओपरना और बाग पहना करेंगे। सतीश जी से आग्रह करता हूँ कि आप भी बधाएं और पाठ पहना करके स्वागत। अगली घड़ी में मैं माननीय विपिंद्र चंद्र जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए चेतन सिंह जी परमार को मंच पर बुलाता हूँ कि आप बता रहे और भाई साहब को आग एवं ओपरना पहना कर स्वागत करें। सतीश जी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आप ओपरना पहना करके भाई साहब का स्वागत करें। मिला ना उनको दूसरे जो वो काम करना के लिए लेके गया था, वहाँ अच्छा सेट हो गया। एक जगह हो रहा है। अब मैं मनमोहन जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वो मंच पर पधारें और आदरणीय हरिकांत जी भाई साहब का को भाग और ओपरना पहना करके स्वागत करें। टोली से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन के लिए मैं सबसे पहले महंत रास बिहारी जी शरण जी का को बुलाना चाहूँगा कि आप पधारें और सभी कार्यकर्ताओं और समाज, हिंदू समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पता नहीं आ रहा है, पता नहीं, मैंने उनको जगह छोड़ दिया, उनको वापस आपको बात कर लेंगे ना, आपको दिक्कत मत बताना है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंच पर विराजमान हमारे हिंदू समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू जागरण के चित्तौड़ प्रांत के जो
कार्यभार संभाल रहे हैं रविकांत त्रिपाठी जी, और जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है उनकी उपस्थिति की बात की है दीपक जी, और सामने विराजमान सभी हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी। सबसे पहले तो मैं हिंदू जागरण मंच का, हिंदू जागरण को धन्यवाद देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इतनी संख्या में युवा की उपस्थिति कर रही है। अखंड भारत का संकल्प दिवस आज हर एक भारतवासी की, हर एक हिंदुस्तानी की एक सपना है, एक कल्पना है, जो हिंदू समाज मिलकर इस सपने को साकार करेगा। हिंदू समाज में आज अगर हिंदू समाज जाग उठा है, जागृत हुआ है, उसका उदाहरण आज हम इस समाज में देख रहे हैं, पूरे भारत देश में देख रहे हैं कि कुछ समय पहले हिंदू समाज को किस तरह से देखा जाता था, और कुछ भी हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे वाक्य होते थे, मैं कोई खड़ा होता था, मैं कोई कुछ उसका जवाब देता था। लेकिन जब से हिंदू समाज जागा है, हिंदुओं के युवाओं को इस धर्म को ध्वजा को उठाकर अपशब्द या कुछ भी कहे जाने की उनकी हिम्मत होती थी, वो आज मुझे लगता है कि उनको जवाब देने के बाद में उनके मन को शांति मिल रही है। भारत देश में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर अभी भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका हिंदू समाज को उत्तर देना ही पड़ता है। और ये बात सत्य है कि जो जवाब देता है, जो एक्शन का रिएक्शन करता है, लोग उसी के साथ में खड़े होते हैं। और जिस तरह से आज हिंदू समाज जवाब दे रहा है, तो पीछे से उनके लोग जुड़ते आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो मजबूत होना तभी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा, आगे बढ़ेगा, और जो संकल्प हमारा है वो पूरा होगा। इस विषय पर, भारत के विषय पर जो विस्तार से मुझे लगता है कि विवेकानंद जी का समय है, तो वही हमें विस्तार समझाएंगे, हमारे युवाओं को एक ऊर्जा से भरपूर उनका आश्वासन मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए इस संकल्प को पूरा करने में कहीं न कहीं हम सबों का हमारे जीवन को प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हिंदू जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं संदेश पहुँचेगा आगे बढ़ने की। इतना कहकर मैं अपने विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। जैसा कि महेंद्र जी ने बताया कि हिंदू समाज पर बहुत सारी विपत्तियां हैं, परंतु अब जो है वो हिंदू जागरूक होने लग गया है, और जागरण की वजह से आप जवाब भी देने लग गया है। तो धीरे धीरे स्थितियां भारत में सुधरेगी। और जैसा कि महेंद्र जी ने कहा कि अखंड भारत विषय पर जो प्रकाश डालेंगे वो हमारे मुख्य वक्ता विपिन चंद्र जी भाई साहब डालेंगे। तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में, जिसका हम सबको बड़े समय से इंतजार था, काफी दिनों से इंतजार था, मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर माननीय विपिन चंद्र जी भाई साहब। भारत माता की वंदे मातरम। हिंदू जागरण के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की मंच की चुनाव डाले थे। दूसरी बात महाराज अपने
हिंदू जागरण में और ललिता जी बाकी और एक साधक की साधना ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी उदयपुर नगर से पधारे हुए सभी नवप्रतिष्ठित ऐसे सम्माननीय नागरिकगण, पूज्य मातृशक्ति, आज अपन एक विशेष और निमित्त से यहाँ पर एक बता रहे हैं। भक्ति और शक्ति की यह संगम धरा सारी दुनिया में इसकी विशेष प्रतिष्ठा है। ऐसे ही और वीरता, सोने पर आत्म त्याग, बलिदान, समर्पण, स्वामी भक्ति और स्वामी निष्ठा के लिए सारे विश्व में अपने जीवन की साधना, अपने जीवन की तपस्या से और अपना अलग अपने आयु के क्षण क्षण और शरीर के कण कण को बनाने वाली धरती, ऐसी धरती पर जन्मे जाए आप सभी और बंधु भगिनीगण पूज्य मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए और अखंड भारत माता की वंदना और उनके जयघोष के साथ अपन इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी और उनकी वंदना की और एक बार आप में उस अखंड भारत के स्वरूप का दृश्य भरते हुए और जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इतने जने इस अपने विशाल पंडाल में हैं, इनके जयघोष की आवाज इस उदयपुर की नहीं, इनकी धर्मों का संघोष सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व में जानी चाहिए। ऐसी और कसरत की होगा चाहिए। वंदे वंदे, जय हिंद। अपना यह भारत जिसके बारे में ऋषि ने कहा है, उत्तरम समुद्र से हिमालय से दक्षिणम वर्षकर भारत नाम भारत में संसदी। दूसरे शब्दों में कहा, हिमालय समारभ्यम या हिंदू सरोवरम तम देव निवेदम देशम हिंदुस्तानम प्रकृति। अपने इस राष्ट्र के महान सेनानी जिनके साहित्य ने इस राष्ट्र की प्रगति में और उफान भरा था, ऐसे वीर सावरकर ने और इस राष्ट्र के बारे में कहा है, आशीन कुछ पर्यंत जैसे भारत भूमि का पुण्य भू मातृभूमि से यश हिंदू। ऐसी यह भूमि इसको सारे दुनिया के लोगों ने वंदन किया है, विभूषण किया है, नमन किया है और मोक्ष की कामना लेकर के इस धरती पर आकर भी अपने जीवन को गलाया है, छुपाया है। यह धरती कितनी और कैसी थी? तो पहले तो मैंने श्लोक में कहा था, हिमालय जहां से शुरू होता है और जहां पर समाप्त होता है। ऊपर हिमालय की श्रृंखला चंद्राकार के रूप में और बनती है और नीचे सागर जहां से हिमालय समाप्त होता है वहां से शुरू होकर के और पूरा यह एक चंद्रमा बनता है। विश्व के नक्शे पर कभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान जाएगा, यह पूर्ण चंद्रमा रूपी नक्षत्र जो भारत भूमि कहलाती, उसके बीच का भूभाग, इस भूभाग में क्या क्या है? आज का पूरा ईरान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा
पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर, आज का बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड, ये सारे उस अखंड भारत में समाहित है। इतना विशाल भूभाग इस भारत माता का था। आप मेरे भारत साहब तो पता नहीं कहा से उठा करके आ गए और मन जाए वो कल्पना आपने और सबके सामने तो उसकी तो या मैं ही नहीं करा। अभी लगभग 10 दिनों पहले और इलाज के आसपास खुदाई हुई है। उस खुदाई में एक विशाल मंदिर मिला है। सारे टीवी चैनलों ने इसको चलाया है, सारे अखबारों में आया है। लगभग 10,000 वर्ष पुराना मंदिर है, हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है। आज वहां पर हिंदू समाज नहीं रहता। आज वो इस्लामिक कंट्री है। फिर वहां के और भूगर्भ में छुपा हुआ इतना बड़ा विशाल मंदिर, जो मैं श्लोक बोल रहा हूं, उस श्लोक की परिपुष्टि कर रहा है। कंबोडिया प्रवास में था तो वहां पर देखने को मंदिर में आएगा, अंगोरवाट का मंदिर विश्व मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आप गूगल पर सर्च करेंगे सबसे बड़ा दुनिया का हिंदू मंदिर, तो गूगल पर सर्च करके आपको बताएगी वह भारत में नहीं है, वह कंबोडिया में है और भगवान विष्णु का मंदिर है। मैं थाईलैंड में कार्यक्रम करना ऐसे ही विशाल सामने लगभग 10,000 लोग थे। उस कार्यक्रम का आयोजन थाईलैंड सरकार ने किया था। वहां की एंकर वो सरकारी कर्मचारी थी। उसने सामने आकर के कहा, मैं आप लोगों से एक नारा बुलवाना चाहती हूँ। मैं नारा इसलिए बुलवाना चाहती हूँ क्योंकि नारा जिस देश के बारे में बोला जा रहा है, इस देश के बारे में बोला जाता है, उस देश की और सांस्कृतिक आत्मा हमारे और श्वास में बहती है, हमारे रगों में बहती है। ऐसी हमारी उस प्रेरणा भूमि के बारे में आप जय बोल लगाएंगे। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोलने वाले, लेकिन जब उसने जयकारा लगाया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने नारा लगाया तो नारा अभी आपने लगाया है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उसने कहा मैं गीत सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। उसने गीत चलाया देश पर। थाईलैंड का एक बहुत बड़ा सफारी है, दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं और सारे कार्यक्रम वहां पर लाइव चलते हैं। वह लाइव कार्यक्रम जिसमें दुनिया के लगभग 14 देशों के प्रतिनिधि लोग थे। उसने उस महिला ने गीत चलाया और वह गीत चलाया, देश से वीर जवानों का, बेटों का, मस्तानों का, इस देश का याद होगा कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मैं आश्चर्य कितना सारी दुनिया झूम रही थी, नाच रहे थे। मुझे समझ नहीं आया इन लोगों ने मेरे को और विदेश भ्रमण कराने का और बात दिखा करके कई भारत में किसी कोने में तो मिला करके दिखा दिया, क्योंकि विदेश से भारत माता की जय और ये देश से वीर जवानों का गाना चलेगा, ये तो क्या कारण हो सकता है। फिर मैंने अपने कान को पूछा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर मुझे नहीं लगा, नहीं मैं हकीकत में यह विदेश है, इसीलिए असंभव है क्योंकि भारत के लोग और भारत की विपक्ष सरकारें तो इस देश में रामलला हुए थे, इसका भी प्रमाण कोर्ट में मांगती है। रामलला हुए थे कि रामलला नहीं हुए थे, इस विचार को और कोर्ट में चर्चा करनी है, इस पर बहस होना है। वकील ने कहा इस पर बहस करने की तिथि और 13 तारीख तय हुई है। जज साहब ने कहा भाई वो 13 तारीख को बंद नहीं कर सकते। 13 तारीख को रामलला इस धरती पर हुए थे कि नहीं हुए थे, या कोई कल्पना है, इस विषय पर चर्चा करनी है। हम 13 को कर नहीं सकते, उसने कहा अपोषण क्यों नहीं कर सकते? क्या उस 13 तारीख को रामनवमी है ना, पूरी छुट्टी है कोर्ट में। राम के नाम पर इस राष्ट्र में और अनेकों छुट्टियां हैं। राम के नाम पर ये सत्ता लोलुप, सत्ताधीश और प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले लोग और छुट्टियां ले करके और रंगेलियां मनाते हैं और कोर्ट में
और विकसित करके और चर्चा करते हैं राम इस धरती पर हुए थे कि नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य हुआ था मैं गंगा की धरती पर उस स्थान पर गया जहाँ पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। वह भूमि आप में से किसी को जाने का अवसर मिलेगा तो और देखने को मिलेगा वह भूमि अभी भी काली जैसे जली हुई सी है। मैंने कहा यहाँ के बारे में और क्या सोचते हैं श्रीलंका के लोग। वहां जो भाई हमारे साथ चल रहा था उसने कहा भाई साहब इस भूमि की हमारे लंका में ऐसी मान्यता है कि जहां पर पूरे श्रीलंका में किसी का कोई विवाद है कोर्ट में चल रहा है परंतु वो दोनों परिवार यहाँ पर आ जाए और वह समझौता कर ले वह हलफनामा बना ले और ये वहां पर जो भी बयान देंगे वह बयान लिख करके और कोर्ट में अंतिम जजमेंट आने वाला है उसके पहले ले जाकर के टेबल पर रखेंगे कि साहब हम वहां पर गए थे और ये हम लोगों ने निर्णय हमने जजमेंट किया है हमने बयान किया है ये हमारा बयान है हमारा निर्णय है। तो फिर कोर्ट में निर्णय नहीं होगा। कोर्ट के जज साहब उसी कागज पर अपना नीचे हस्ताक्षर करेंगे और यह वहां का निर्णय जनता में लागू हो जाएगा। श्रीलंका में 40 से अधिक ऐसे स्थान है जो उन्होंने डेवलप किए हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी आय का स्रोत पर्यटन है। 40 ऐसे स्थान है जो पर्यटन के श्रीलंका के सबसे बड़े केंद्र है और 40 से 40 पर्यटन भगवान श्री राम माता सीता और हनुमान जी महाराज के नाम पर है। सारी दुनिया को देखने के लिए कंबोडिया में इंडोनेशिया और कंबोडिया का जो महायुद्ध हुआ था और बहुत बड़ा वहां पर एक मंदिर था वह टूट गया है उसका मात्र गेट बंद हो जाए उसको उन्होंने विभिन्न प्रकार के पितरों से खड़ा रखा है। उसको क्यों खड़ा रखा है क्योंकि उस पिलर के ऊपर भगवान श्री राम बाली का वध करने के लिए तीर्थ ताने हुए खड़े हैं। यह उनके राज्य के लिए उनके राष्ट्र के लिए उनकी पर्यटन व्यवस्था के लिए एक रामबाण औषधि है क्योंकि वो दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए भगवान राम हमारे हैं और इस राम के हम वंशज हैं। इसलिए कंबोडिया जिसको श्याम देश कहते हैं या कंबोडिया भगवान विष्णु के और अवतार गए प्रकार है। ऐसी श्रद्धा ऐसी पूजा ऐसे पूजन करने वाले सारे के सारे राष्ट्र आज भारत में नहीं है। मैं करता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम के और निमित्त यहाँ पर लेकर आए हैं। अखंड भारत की संकल्पना कैसी है अखंड भारत के बारे में दुनिया के लोगों की सोच कैसी है। आज ब्रह्मदेश हमारे पास नहीं है। हमको 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता मिली स्वाधीनता मिली यह सबको ध्यान में हो कि भारत का एक भूभाग खंडित होकर के भारत माता से अलग हो गया ऐसा हमको पता है। परंतु मात्र उससे 10 वर्ष पहले ही 1937 में आज का संपूर्ण म्यांमार ब्रह्मदेश इस भरत भूमि से अलग हुआ। आप विरासत लोगों से कितने लोगों को बताए मुझे जानकारी नहीं सिर्फ 10 साल पहले। लेकिन संपूर्ण भारत में कहीं भी ब्रह्मदेश भारत से अलग हुआ इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं होती कोई दिवस नहीं मनाया जाता। अलग हो गया कुछ वर्ष पूर्व हम सपने में भी शायद आज विश्व नहीं पाएगी थी। भूटान हमारा ही एक प्रांत था भूटान हमसे अलग हो गया। श्रीलंका हमारा ही श्रीलंका लगभग 1904 के आसपास भारत से अलग हो गया। आज का नेपाल भारत में तो अभी भी आप नेपाल में घूमने जाएंगे तो नेपाल में भारतीय बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय रूप में आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं। हमारे प्रभु श्री राम की और धर्म अपनी जगत जननी सीता माता उसी नेपाल से आई। आज हम चला गए और ये सारे के सारे राष्ट्र इसी सदी में अलग हुए हैं। इसी सदी में हमारे देश में देश अलग हुए
लेकिन उनकी चर्चा कहीं भी नहीं है। जो समाज और जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है, अपनी धर्म और अपनी संस्कृति भूल जाता है, वह समाज और राष्ट्र इतिहास से भूल जाता है। यह दुनिया के अनेकों देशों के इतिहास होता है। योग से राष्ट्र के उस राष्ट्र पर नहीं चला जाए, उस रास्ते पर नहीं चला जाए। इसलिए अखंड भारत दिवस मनाने की संकल्पना हिंदू जागरण और इस संगठन के तहत अनेकानेक संगठन के तहत अब इस राष्ट्र में मनाने की परंपरा चल रही है और बहुत प्रभावी ढंग से सारे राष्ट्र में मनाई जाती है। भारत को एक जो उसका स्वरूप है, जो दुनिया उसको मानती है, उस स्वरूप में जागृत स्वाभिमान के साथ रहना है। वो अपने मूल धर्म, मूल संस्कृति, मूल जीवन, मूल परंपरा, उसकी मूल आध्यात्मिक विरासत के साथ जीना होगा। ऐसा हमारी पहचान खत्म है। आगे भी धरती पर मैं घूम रहा था, ऐसे ही साफा गया हुआ था, साफा का कुत्ता मैं शायद कहता हूँ, उसकी धोती नहीं हो रही थी। एक युवती दौड़ करके मेरे पास आई, उसने कहा गुरु जी प्रणाम, कह रही प्लीज सब पिक्चर वीडियो। अरे मैंने कहा मैं जानना करता आजकल वैसे ही और विभिन्न प्रकार के आरोप करते हैं, देश में मेरे साथ टूटने में क्या करना चाहती है? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं कोई ऐसा कोई विचार नहीं, मेरे साथ फोटो लेने की मेरे मन में क्या लगी? उसने कहा मैं और अच्छी प्रकार से यह जानती हूँ कि आप भारतीय हैं। मैंने कहा भारतीय होना एक कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय यहाँ पर घूम रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल बहुत सारे भारतीय घूम रहे हैं, लेकिन मेरे कल्पना का जो भारतीय है, उस कल्पना का भारतीय मैंने जीवन में पहली बार देखा है। क्योंकि मेरी कल्पना का भारतीय कोई साफा लगाए हुए, कोई धोती कुर्ता पहने हुए, टिकट लगाए हुए ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का प्रतिनिधि हो सकता है। मेरा विश्वास है आपको देखकर ऐसा लगता है जरूर आपने गंगा माता में स्नान किया होगा और आपने रामलला के दर्शन किए होंगे। मैं मुस्लिम परिवार से आती हूँ, परंतु मुझे पता है मेरे खानदानी और पुरखे जो थे वह हिंदू से मेरे अंदर पहले वाला रक्त हिंदू है। इसलिए मेरी इच्छा है मैं भी गंगा में स्नान करूँ, रामलला के दर्शन करूँ, परंतु अभी की परिस्थितियों में संभव नहीं है। मैं आपकी आंखों से रामलला के दर्शन और आपको स्पर्श करके आपके माध्यम से गंगा माता में स्नान करने का आनंद लेना चाहती हूँ, इसलिए आपके साथ लेना चाहती हूँ। ये सारी घटना मेरे समझ से परे था, मना करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मैंने कहा ठीक है आप मुझे से चाहिए वैसे फोटो ले लो। वो एक कुर्सी लेकर आई, उसने कहा कुर्सी पर बैठिए और जो व्यक्ति भरत भूमि से आया है उससे मैं बराबर कैसे बैठ सकती हूँ, इसलिए मैं जमीन पर बैठूंगी। वह जमीन पर बैठी, उसने कहा आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए, मुझे ऐसी फोटो चाहिए, मुझे ऐसा चित्र चाहिए। अपने यहाँ पत्रिका भी पाठेगढ़ जो लोग पाठेगढ़ पढ़ते हैं उसके और बीच वाले पूरे पृष्ठ पर और हिंदुत्व की छाव में और कंबोडिया और थाईलैंड ऐसा एक मेरा बड़ा आदेश, उसके बीच का यह बड़ा चित्र उस पत्रिका में जो छपा था, जिन लोगों ने देखा था उनको जान लो भारत के बारे में ऐसी कल्पना थी। उस भारत के ऐसे टुकड़े हो गए, ऐसे टुकड़े हो गए। 1876 में आज का अफगानिस्तान जो हम सोच भी नहीं सकते, 1876 में लगा हुआ है अपने और दुर्योधन का नानिया गांधारी का इधर अपने यहाँ और एक बहुत प्रसिद्ध सम्राट में कनिष्क कर्मभूमि है अपने इसी मेवाड़ के और सम्राट रावण बिल्कुल इतिहास तक उनका साम्राज्य था, वहां तक उन्होंने भगवा और ध्वजा फहराया था। ऐसे सम्राट की धरती पर बैठे ऐसे गौरवशाली लोग हैं। इसलिए मैंने कहा बदल की धरती लेकिन वो नहीं है हमारे पास। दुनिया में भारत की पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान दिलाने वाला और तक्षशिला आज भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं। कड़ा का हमारा
हिमालय का मस्तक भगवान भोलेनाथ का और इबादत स्थल कैलाश मानसरोवर, आज वहां पर जाने के लिए हमको लाखों रुपए टैक्स देने पड़ते हैं। चीन की अनुमति के बाद हम उस भूमि पर कदम रख सकते हैं। कैलाश मानसरोवर हमारे पास नहीं है। और भारत की जनता जागी, भारत की जनता थोड़ी जागरूक हुई, अन्यथा अमरनाथ भी आज हमारे पास नहीं होगा। कुछ समय पहले और बालकाल और इसको लेकर के वहां के लोगों ने लगभग 4 महीने अखंड आंदोलन किया उसके कारण से, और अमरनाथ की यात्रा आज चल पा रही है। देश ऐसे हमारे देखते देखते खंड खंड हो गया और राष्ट्र शांत बैठा रहा, और आज उसकी चर्चा तक नहीं है। इसको आज जन जन का संकल्प बनाना पड़ेगा, जन जन के ध्यान में लाना पड़ेगा। सारे भारत को इन विषयों को अपने रगों में बहते हुए रक्त और श्वास में चलने वाली हवा की तरह से उड़ना और चलना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस राष्ट्र का सदियों के संघर्ष के बाद जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो हमें और गलत दिशा में डाल दिया गया और ऐसी अंधेरी तो उस समय में उन सत्ता लोग सत्ता की और चाटुकार अपनी माता की और शरीर को बेच करके उसकी लाश पर नग्न करने वाले सत्ता के भूखे भेड़ियों के कारण से, और यह दिन इस राष्ट्र को देखना पड़ा और उस दिन को भुला गए। क्या विडंबना है। अभी कल गीत हमको सुनने को मिलेगा, दे दी हमें आजादी मेरा खड़े मेरा ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। क्या कमाल किया उस संत ने। कई बार सोचता हूँ तो नींद उड़ जाती है, और आप भी आजकल सबके पास में मोबाइल है, सर्च करके देख लेना। 1947 में भारत की आजादी के समय भारत में जब स्वाधीनता मिली थी, उस समय कितने लोग मारे गए। तो इस साबरमती के संत का कमाल गूगल वाली बताएगी आपको। और ये गूगल वाली जो आंकड़ा बताती है, यह आंकड़ा 12 से 20 लाख है। 12 से 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। आज दुनियावादी अपने हिस्से को महानगर में नहीं है। इतने लोगों को गाजर मूली की तरह से काट दिया गया, और हमारी आजादी इतनी सस्ती, इतने लोगों के बलिदान के बाद दी हुई है हमारी आजादी, और बिना खड़क बिना ढाल की आजादी हुई। दुनिया में 2 महायुद्ध हुए हैं, दोनों महायुद्धों में जितने लोग मारे गए उससे यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा है, और विधियों को पढ़ाया जाता है। यह राज्य जो हमारे लिए इतने फेलियर थे, ब्रह्मदेव का हमारे यहाँ, और एक स्वतंत्रता सेनानी तिलक को कारावास हुआ तो उनको जेल हुआ, जेल का उनका बनने थे राष्ट्र प्रदेश में। प्रदेश हमारे से कितना फेलियर था, हमारे यहाँ ठीक से किया गया, उनको वहां से किया कि रिपोर्ट तुम्हारी याद कराती है, यह हमें याद लगाती है। हमारे दुनिया में आसानी से रिपोर्ट चले जाते थे, आसानी के लिए वापस देने पड़े थे। इतनी सहजता से और इतनी सरलता से हमारे विभाग राष्ट्र से अलग हो गए, लेकिन 1947 के कुछ समय बाद और इस राष्ट्र में रविश दुनिया बनने लगी। इस राष्ट्र में और बॉलीवुड में जाकर के और बालाएं नृत्य करने लगी, आप डांस करने लगी। इस राष्ट्र को इसकी रस्मत का ध्यान कराने का तो समय था, इस राष्ट्र को इसकी रस्मत का ध्यान कराने का तो समय था, इस राष्ट्र को इस संस्कृति की जीवन मूल्य और सांस्कृतिक परंपराओं का अवगाहन कराने का तो समय था। वह समय को अवगाहा और बॉलीवुड ले गया, और वहां पर शरीफ और अनारकली जैसी फिल्में बनने लगी। इसलिए आज का युवा इस राष्ट्र के बारे में भूलता है, काबिल नहीं है। बिना खड़क बिना ढाल की आजादी के लिए कितने लोगों ने कैसा बलिदान किया है। यह राष्ट्र बनाए, यह राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र, स्वाभिमानी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति जीवन मूल्यों के साथ जीने वाला राष्ट्र बनाए, इसके लिए गुरु बात हो गई। और स्वयं तवे पर बैठ करके तिल तिल करके भरना स्वीकार किया, गर्दन उड़ाते हुए उनकी तो भी जीवित रहे।
अपने हजार हजार कोटि हिंदू जनों के और श्वास में, उनकी जवान में, उनकी आत्मा में, क्योंकि उन्हें इस राष्ट्र का धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने उनके जो 5 शिष्य थे, एक को रुई में लपेट कर पेट्रोल में डुबोकर जिंदा जला दिया गया, एक को कड़ाहे में तेल डाल करके उसको उबाल करके जिंदा पकौड़े के तरह कर दिया गया, एक को आरे से चीर दिया गया, एक को हाथियों से कुचलवा दिया गया, एक को सिर कलम करके उसके अंदर और घूस भर करके और किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ऐसी दुर्दांत मौत मिलने के बाद भी उन लोगों ने स्वधर्मे धर्म से हम परधर्मो भयावह गीता का श्लोक गुंजायमान करते हुए और इस धरती पर बलिदान हो गए, क्योंकि उन्हें और इस बात को चिंता थी कि आने वाली पीढ़ियां उसी गौरव के साथ जीवित रह सके। इस गौरव के साथ हमको जीने की हमारी पीढ़ियों ने सौभाग्य प्रदान किया है। आने वाली संतति क्योंकि समय तो मिलेगा और आने वाले 100 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां का गौरव के साथ उसी जीवन मूल्यों को, जीवन परंपराओं को अपने जीवन में और निभा दिया। इसलिए उसके अनुसार जीवन और व्यवहार क्या होना चाहिए, इस रास्ते में सोचा है, इसलिए हम तक है। और ऐसा नहीं है गुरु परंपरा ने सोचा है, उस गुरु परंपरा में चलने वाले गीतों का कार्यक्रम और कार्यक्रम के शुरुआत में गीत चला था। उस गीत बंदा बैरागी को और गर्म रातों से, गर्म चित्रों से उसके शरीर की सारी समझ अलग कर दी गई, नहीं बदला। उसके पुत्र को लेकर के आए, उसके पुत्र को उसकी आंखों के सामने दुष्ट दरिंदे नहीं और उसके शरीर को चीरा, उसके हलक में हाथ डाल करके उसका कलीजा निकाल करके वीरभद्रा बैरागी के मुंह में ठूस दिया। यह वंश नीति करता बैरागी ने स्वीकार किया, परंतु बदला नहीं, क्योंकि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में जीवित रखना था। इसलिए उसका बलिदान इस राष्ट्र की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपना बलिदान किया। ऐसी मैदानी परंपराएं 176 युद्ध लड़े गए अयोध्या के मंदिर को बचाने के लिए, अयोध्या के मंदिर को बनाने के लिए, तब जाकर के कहीं आज हमारा सुख साकार हो पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने हकीकत राय, मात्र 9 साल का बालक, टुकड़े टुकड़े काट दिया गया, परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया। यह संस्कार हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे शिक्षा संस्थानों में उनको सिखाया जाता था। इस कारण से ऐसे वीर, इस कारण से ऐसे नागरिक तैयार हुए। अन्यथा मित्रों, तलवार की धार किसी को प्यारी नहीं लगती, लेकिन कल्पना करो उस हमारी बहन के बारे में, 9 ब्याह का है, दरवाजे पर पति खड़ा है, कह रहा है इन जमींदारों में याद आ रही है, कोई निशानी देते। उस बहन को पता था कि अगर इस 8 मास के शरीर में मेरे पति का और मन टिका रहेगा तो यह युद्ध में ठीक पराक्रम नहीं कर पाएगा। पराक्रम न करने के कारण युद्ध हार गए, हजारों माता बहनों का बलात्कार होगा, गांव चलाए जाएंगे, मंदिर टूटेंगे, गाय कटेंगी, छोटे छोटे बच्चों को हवा में उड़ा करके और तलवार की नोक पर उन्हें नहीं जाएगा। यह दृश्य ही सरकार को न देखना पड़े, इसलिए और उस महिला ने निशानी दी अपने पति को, सिर काट देती को चतुरानी, दावत मांगी सेनानी। आप कल्पना करो, एक युवती अपना गर्दन अपने ही हाथ से काट करके अपने पति को दे रही है। यह संस्कार इस धर्म का, इस संस्कृति का जीवन होने का है। तब जाकर के आप अपने में से बैठी है, उसमें कोई 20 साल के आसपास की अगर बहन हो तो या तो खड़ी हो रहे तो 21 साल के आसपास होता और परिवार वाले लोग हैं। 21 साल की होती कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, तो आपको करना है। 21 साल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई, लेकिन वह इतना कर गई कि जब तक सूरज चांद रहेगा लक्ष्मीबाई मेरा नाम रहेगा। इस रात को जपना पड़ेगा, इस रात के इतिहास को जपना पड़ेगा।
समाज को महाअंधकार की अग्नि में डालने वाला है। समाज के कुछ तथाकथित दरिंदे और तथाकथित पाखंडी लोग, उनसे पूछे कोई जब झांसी की रानी युद्ध के मैदान में और अकेले लड़ रही थी तो उसके प्राण की रक्षा करने के लिए जो आगे आकर के और इस स्वतंत्रता के अलग को जगाए रखने के लिए झांसी से ग्वालियर भेजने का जो और कार्य किया, वह युवती तथाकथित आज के इसी मंच से आती थी जिसको सरकारी बाई के नाम से दुनिया जानती है। कितने लोग जानते सरकारी बाई? धर्म की आस्था जन जन तक पहुंचती रहे, इसलिए बाबा रामदेव सब प्रकार का रास्ता छोड़ करके गांव गांव घूम करके रामदेव का स्थापित करते हैं। सारी दुनिया वहां पर आती है, लेकिन रामदेव को रामदेव बनाने वाली उन्हीं की एक शिष्या डोलीबाई के कारण से रामदेव करने वाले हैं। ऐसे बलिदानियों के कारण से हमको जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। हंसते हंसते फांसी के पत्ते पर झूले हमारे अनेक सेनानी, उनके कारण से हमको स्वतंत्रता मिली। आज कुछ समय पहले जब एक सरकार थी, उन्होंने सावरकर की और वहां पर अंडमान निकोबार में तो जेल है, वहां पर तो पट्टिका को हटा दिया। आज सावरकर जी के बारे में और जो प्रश्न खड़ा करते हैं, जो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, उनका इतिहास पढ़ करके देखिए कितने दिनों को जेल में रहे हैं, कितने दिनों लोगों ने इस जेल की रोटी खाई है। जीवन के 27 साल सावरकर जी ने जेल में बिताए हैं, 27 साल, तब जाकर के साथ पा रहे हैं। पहले तरीका डाले के लिए, लेकिन उस स्वरूप को जानने की, स्वरूप को समझने की, उस स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अंदर के सत्य को जगाने की आवश्यकता है। हम उस राणा की धरती के लोग हैं, उस राणा के वंशज हैं जो यही बात से गिरे रहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा था, बहलों खान नाम के वैसी दरिंदे ने और युद्ध भूमि में राणा प्रताप पर आक्रमण किया। राणा प्रताप के पास आकर के और उसने कहा, मेरी तलवार का वार आ रहा है, संभाल सकते हो तो संभालो अपने आप को। महाराणा प्रताप ने कहा, भैया तेरे मन में रह नहीं जाए कि मैं प्रहार कर नहीं पाया, इसलिए पहले तू कर ही ले। और उसका प्रहार राणा प्रताप पर आया तो राणा प्रताप ने उसके प्रहार को बचाया। इस प्रहार में उसकी तलवार खंडित हो गई, दो टुकड़े हो गए। कहा, भैया मैंने अपनी निकाली, अब एक भारत के रजपूती वीर का भी बड़ा सा कर्तव्य देख ले। महाराणा प्रताप की तलवार की धार उसके कंटोक से टकराई, लोहे का बना हुआ कंटोक कटा दो टुकड़े में, जीरा पत्थर बंद पहना हुआ था वो कटा दो टुकड़े में उसके शरीर के साथ कटने के बाद तलवार उसके घोड़े से टकराई, पूरा का पूरा घोड़ा दो टुकड़े में कटा, तलवार धरती से आकर के टकराई। ये उन वीरों की धरती है। अपने एक प्रहार से और दुश्मन के घोड़े सहित उसका और मान वतन करने वाले, सुरक्षा करने वाले, उसका इस प्रकार से काट डालने वाला समाज आज हलाल हो गया। क्या चिंतन का विषय नहीं है? क्या सोचने का विषय नहीं है? क्या है हमारी और आपकी तैयारी? क्या है हमारी और आपकी? ऐसे दृश्यों को, क्योंकि दृश्य तो खड़े होंगे, आप हमने बताया कभी ऐसा नहीं आएगा जहां पर कभी नहीं था। प्रहार करने वालों का मान करने की शक्ति समाज में चाहिए, समाज को खड़ी करनी पड़ती है। भगवान श्री राम जब वन में घूम रहे थे, विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने पूछा, प्रभु ये क्या है? उन्होंने कहा, ये अस्थियों का ढेर है, अस्थियों का पहाड़ है। अस्थियों का पहाड़ कैसे आया मुझे? ये राक्षस ऋषि मुनियों को खा जाते हैं और उनके खाने के बाद उनकी हड्डियों को यहाँ पर
उस हड्डियों को ढेर को देकर के राम ने और प्रण किया था निश्चय हीन करूंगा ही उठाए प्रण की। और राम ने इस धरती से दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का नाश करना पड़ता है, करना पड़ता है। सत्य पराक्रम होता है तो 10,000 की सेना लेकर आने वाले शत्रुघ्न को अकेले प्रभु श्री राम एक एक को काट डालते हैं। यह क्षमता नहीं समाज। अपने पर प्रहार होने के बाद ये कहने वाले कि भाई मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ तो नहीं क्यों मार रहे। ऐसा गिड़गिड़ाने वाला अगर समाज रहा तो मित्रों कुछ दिनों पहले फिल्माइट की वजह से बहुत सारे लोगों ने देखी थी कश्मीर फाइल। जिन लोगों ने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देखनी चाहिए। और मैं देखने का आग्रह करता हूँ, कश्मीर फाइल विगत 20 वर्षों पुरानी फिल्म नहीं है। अगर हम और आप नहीं देखे तो भारत के भविष्य की फिल्म बन जाएगी कश्मीर फाइल, गाँव का वैसे दृश्य खड़े होंगे। समाज को कितना करेगा? हमारे घरों में हमारे और पुरुषों को मारकर उससे रक्त से सना और चावल खाने के लिए घर के महिलाओं को अपने ही पति के और रक्त को पीने के लिए बाध्य कर दिया जाए, व्यक्ति को नहीं मिले। फिर ऐसे लोगों का तो करना नहीं अच्छा है। उस धरती पर उसको जीने का अधिकार ही नहीं। हमारी एक इस बहन को सरेआम गांव के बीच में 2-3 दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद वहीं पर आरा लाकर के उसको सरेआम चीर दिया जाए और फिर भी समाज समझ रहे। इन घटनाओं का प्रतिकार करेंगे। बेटियों का बलात्कार कर करके उनके नग्न शरीर को पेड़ों पर लाइन से लटका दिया जाए, पुरुषों को लाइन खड़ा करके तब गोलियां मारी जा रही थी, तब लोगों ने प्रतिकार नहीं किया। अपने का इंतजार कर रहे थे तब गोली मेरे को आकर के मारी, तुम लड़के थे प्रतिकार करते, प्रतिकार भी करेंगे तो संभाल होगा। और ये वो समाज है जब एक द्रौपदी के जीत पर किसी ने हाथ डाला, उस द्रौपदी के पति ने हाथ डालने वाले उस दुष्ट दरिंदे को सरेआम कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर उठाकर पकड़ा, उसको मारा, जिंदा उसके शरीर का सीना फाड़ करके उसके रक्त के और लहू की अंजुली और बांध करके उसके रक्त को लहू करके और उसने कहा पांचाली उस अभिमानी दुराचारी दुष्ट दुशासन का लहू है, अपने सिर को धो, अपने केसों को धो। ऐसा पुरुषार्थ दिखाने वाला समाज कहीं ये पूछेगा हमारी गलती क्या है, हमें मारा क्यों जा रहा है? उस चेतना को उस को जगाना पड़ेगा। हम अहिंसा की पुजारी है, सत्य की पुजारी है, परंतु वह सत्य और अहिंसा राम की सत्य और अहिंसा है। हम जीवन के अंतिम क्षण तक और शांति और समझौते का मार्ग चाहते हैं, परंतु सीमा लागने के बाद और महाभारत का रण रचने वाले और लंका की धरती पर जाकर के महापुरुषों का सुधार करने वाले लोग, ये करना पड़ेगा समाज। इस राष्ट्र के स्वप्न को बनाए रखना है, इस राष्ट्र की देवियों की मैं समझदारी हूँ। तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे करें, आपका कोई रहने वाला नहीं, आपकी पत्नी है नहीं, बच्चे है नहीं, परिवार है नहीं, आपका घर नहीं है, फिर आपको इतना माल क्यों आता है, आपको इतना क्रोध क्यों आता है? भाई आपके पास कुछ खुदा हुआ नहीं है और आपके बाद आपका शरीर चला जाएगा तो किसी कुछ बचेगा ही नहीं। फिर और आप इतने क्रोधित क्यों होते हैं, आप इतने अधिकारोषित क्यों होते हैं? मैंने कहा भर देगा, मैंने विवाह नहीं किया होगा, परंतु इस राष्ट्र की प्रत्येक माता मेरी माता है, इस राष्ट्र की प्रत्येक बेटी मेरी बेटी है, इस राष्ट्र की प्रत्येक बहन मेरी बहन है, और उस पर आने वाले उसी कष्ट पर आने वाली आंच सीधा मेरे ऊपर आने वाली आंच है। इसलिए मुझे दर्द होता है, इसलिए मुझे पीड़ा होती है, इसलिए मुझे आपको चाहता है।
आयु का क्षण क्षण राष्ट्र मूल को बचाने के लगे और तो आज का यह अखंड भारत स्वतंत्र दिवस इसलिए है, दुनिया में कोई सेटल फैक्ट नहीं होता, दुनिया में कोई स्थापित सत्य नहीं होता। दुनिया का स्थापित सत्य हमारे पुरुषार्थ से, हमारे पराक्रम से, हमारी शक्ति से, हमारे जागरण से, हमारे स्वाभिमान से उठी हुई ओंकार से बदलता है, बदलता आया और आगे भी बदलेगा। 1992 से पहले दुनिया में कितने लोगों ने सोचा था बाबरी नाम का झरना इस धरती से समाप्त हो जाएगा और आज नाम पर भव्य रामलला का निर्माण हो जाएगा। हो रहा है, आपके पराक्रम से हो रहा है। आपने गाँव जाकर के कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर कितने बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वही मंदिर बन रहा है, जो भव्य मंदिर बन रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया जानते हुए मिल रही है। 1992 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि रूस जैसी महाशक्ति बिखर करके टुकड़ों में बच जाएगी, लेकिन बिखरी। और आज यूक्रेन जैसे छोटे से राष्ट्र से लड़ने के लिए उसे 3 महीने लग गए, छा आ गया उसको, बिखर गई रूस की शक्ति। दुनिया ने देखा जर्मनी नाम के जो देश जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से अलग हो गए थे, बनाने में वो भी एक हो गए। दुनिया ने देखा, हमने और आपने बहुतांश लोगों ने और धारा 370 के अंश को देखा और खेला है। लगता था कभी समाप्ति नहीं हो सकता, लेकिन हम तो भाग्यशाली है, आज हम धारा 370 मुक्त भारत में जी रहे हैं। आज कश्मीर स्वतंत्र है, भारत की मुक्त धारा के अंदर है। जो लोग कहते थे गलती से इस पन्ने को हाथ में लगा देना, हाथ लगा देना तो पूरा हिंदुस्तान से उठाया देगा, हमारे हाथ में कौन से देश के झंडे होंगे, ये हम कह नहीं सकते। और जो लोग कहते थे घर घर से अफजल निकलेगा, अब घर घर से अफजल को लघुशंका करने के निकलने में जोर आ रहा है कश्मीर जाने के। आपके पुरुषार्थ और आपके पराक्रम के कारण इसलिए बदलेगा, दृश्य बदलेगा। कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हताश और निराश और कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने स्वच्छ के जागरण की आवश्यकता है। वो 15 अगस्त 19 का ध्यान रहा है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी जो भी अधूरी है, सिंदूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिरगिट से गांव पर्वत का बनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज फिर कमर कसे बलिदान करें, जो पाया, जो आज का भारत पाया है, जो पाया उसने खो न जाए, जो खोया आज का अफगानिस्तान, आज का नेपाल, आज का भूटान, आज का ब्रह्मदेश, आज का बांग्लादेश, आज का और उत्तर का यूपी और चीन और तिब्बत, ये खोया। जो पाया उसने खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, इस खोए का ध्यान करने का भी बताते हैं। पाकिस्तान अपना इतिहास लिख रहा है, पाकिस्तान अपना इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा। 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, उसको लिखना पड़ेगा।
1947 को जब स्वतंत्रता भारत को मिली तो शुरुआत के 2 स्वतंत्रता दिवस उसने भी 15 अगस्त को ही मनाया था इन लोगों को आए। और उसके बाद अब तक लिख रहा है तो पाकिस्तान को अपना इतिहास दिख रहा है, उसने लिखा है महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेगा महर्षि पाणिनि उनका अवतरण उसी पाकिस्तान की धरती पर अखंड भारत की धरती पर हुआ था, पाकिस्तान के नाम से जाना था। पाकिस्तान के इतिहास में लिख रहा है पाणिनि का स्थान यानी पाकिस्तान, अब वो पाणिनि का स्थान हो गया। कभी इकबाल ने लिखा था उस पाकिस्तान के बारे में, चीनों और हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा कहा हमारा, खंजर हलाल का है। यह उनकी मानसिकता है, इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। देवों के साय में हम कम करके बढ़े हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा, खंजर हलाल का कौमी निशान लेकर चलने वाला पाकिस्तान आज पाणिनि के अंदर अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है, आज पाणिनि के अंदर अपना इतिहास ढूंढ रहा है, आज पाणिनि का स्थान यानी पाकिस्तान लिख रहा है। लेकिन पाणिनि के वंशज और ये पुत्र अपने आप को सिद्धांत है, अपने आप को उस अस्मिता के साथ जीने और भरने का संकल्प है। अभी गाया था फिर जाना मेरे वीर वतन पर, नहीं मिटने का समय नहीं है या मिटाने का समय नहीं मिटना। दुश्मन की छाती पर, दुश्मन के वक्ष पर तलवार गाड़ करके दुश्मन के छत पर और झंडा गाड़ करके इस भारत माता की जय घोष करके इस हिंदू संस्कृति का संपूर्ण विश्व में पुनर्निर्माण करने के लिए अपने आप को जीने का और अपने आप को जिलाने का समय रहेगा। आवश्यकता पड़ी तो पहले के लिए फिर खबर करने का है देश के लिए जीना सीखें, क्योंकि तो देश और समाज के लिए जीता है, आवश्यकता पड़ने पर वही उसके लिए बढ़ता है। इसलिए हमें इस समय बिताने में देश के लिए जीना है, देश और समाज के लिए जीना है, देश और समाज संस्कृति के अस्तित्व को बताने के लिए जीना है। लेकिन हमको कोई आई तो हमारा याद है आपको क्या कराएंगे लोग तन से जुदा, तन से जुदा। और हम तो करते हैं एक पुरानी फिल्म है उसमें सनी देओल डायलॉग बोलता है, कभी अच्छा था कभी बुरा था, आतंकवादी था, गुंडा था, किसी का सर मिला इसलिए अच्छा और नेक व्यक्ति बन गया। उसका तो कोरोना शादी काटे आया उसको बातें कर देता है कोरोना लड़ने के लिए और अपने दरबार में लाकर खड़ा कर देता है। तो उस समय बोलता है कात्या इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाने भूले नहीं है, इन हाथों ने किसी हथियार उठा लिया उस दिन तेरी सल्तनत नींद में खाक हो जाएगी, तुम भागता फिरेगा अपने प्राण के लिए। यह समाज भी वही समाज है जिसने और जरासंध को भरे मैदान में छीन करके 2 टुकड़े में डाले थे। लेकिन मित्रों दुनिया में क्रोध आना बहुत आवश्यक है, क्रोध आना जरूरी है। आपका क्रोध ऐसा समय को सार्थक हो जाता है। सत्य और धर्म के लिए किया गया क्रोध नहीं है, पुण्य है, धर्म है। और सत्य और धर्म को बचाने के लिए शांति और हिंसा बनाए रखना भी महापाप है। दुनिया के 2 उदाहरण बताता हूं आपको। भीष्म पितामह धर्म के लिए क्रोध न कर पाए, इसलिए बाणों की सैया मिली। इतना महान, इतना पराक्रमी, इतना वीर त्यागी ब्रह्मचारी पुरुष होकर के, और जब बाणों की सैया पर पड़ा था तो उसने मुस्कुराते हुए जो पूछा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं तेरा भक्त हूं, फिर ऐसी बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण मुस्कुराए तो कहा थोड़े अपनी हो गया था जिस दिन दुष्ट दुशासन का हाथ पांचाली के देशों तक
उस दिन तुम हथियार उठाए थे, तुमको आज मानव को सजा मिली। तुम समझ कर सकते उसका दुष्परिणाम है। और एक जटायुराज पक्षियों में सबसे निश्चित पक्षी माने जा रहा जटायुराज रावण से युद्ध है, रावण से युद्ध है। किसी भी कीमत पर जीत संभव नहीं है, पूरा है, परंतु पराक्रमी है। एक नारी नस्बत को बचाने के लिए नारी नस्बत का संकट आया तो जटायु रावण जैसे महायोद्धा के आगे गिरवी लड़ा। इसलिए भगवान श्री राम की गोद में आकर के पड़ा, एक को मानव की सजा, एक को प्रभु श्री राम की गोद मिली। यह होता है धर्म और धर्म के पक्ष से खड़ा होने का परिणाम। आज आवश्यकता है अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के जीवन मूल्यों को समझने की, देखने की, जानने की और समझने की जिम्मेदारी कहता हूँ। अपने भारत को जानो, भारत का इतिहास क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की जीवन मूल्य क्या है। भारत को जानोगे तब पता चलेगा। हम ब्रह्मास्त्र की नवसी परम छू तो ब्रह्म का प्रदेश सरकार है। एवं तंत्र बहुधा परमपिता परमेश्वर से एक होने, एक से अनेक होने के संकल्प का परिणाम हम में परमात्मा श्री राम की संतति है। यह आपको जानना पड़ेगा। इसलिए भारत को जानोगे तो मानोगे क्या हम बोलोगे। जो कभी राणा प्रताप बन करके धरती पर आए, कोई शिवाजी बनकर आए, कोई चाणक्य बन करके आए, कभी भगत सिंह बन करके आए, कोई बंदा बैरागी बन करके आए, हम बोलो। इसलिए भारत को मानो, फिर भारत के बनो। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य इस समाज धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता, होता है नहीं बनता है। इसलिए भारत के बनो और आने वाली पीढ़ियों को सब प्रकार के संकटों का परिमार्जन करके, दुशासन की छाती पर पग रख करके, अंगद जैसा पांव जमा करके, रावण जैसी सल्तनत को अपने पैरों में झुकने के लिए बाध्य कर देने का संकल्प लेकर जीने और मरने का संस्कार देकर के भारत की बनाओ। और इसमें हमारी माताओं बहनों की बड़ी भूमिका है। एक झांसी की रानी का संकल्प 1857 का विप्लव खड़ा कर दिया इस राष्ट्र में। कुछ गद्दार इस राष्ट्र में नहीं होते तो 1857 में भारत स्वतंत्र हो चुका होगा। एक माता जीजाबाई के संकल्प ने शिवा को गढ़ दिया जो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। इसलिए हमारी मानसिक शक्ति की अदर्श ताकत और अदर्श शक्ति है, उसको पहचाने और हमारे धर्म के संस्कार और हम सबकी सामूहिक ताकत इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए, इस राष्ट्र को पुनः अखंड बनाने के लिए, इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, इस राष्ट्र को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए, इस राष्ट्र को पुनः हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र के संस्कार के साथ विश्व के सिंहासन पर भारत माता को आरूढ़ करने के लिए, स्थापित करने के लिए हम सब जिए, हम सब उसके लिए समय लगाएं। दुनिया तैयार है। दुनिया के बहुतांश देशों में प्रवास करने के बाद मैंने दुनिया को ये महसूस करते हुए और देखा है, वह चाहती है दुनिया कि भारत आए, हमारा नेतृत्व करे, क्योंकि दुनिया को बचाने का, दुनिया के कल्याण का अगर कोई मार्ग होकर के जाता है तो वह भारत से होकर के जाता है। भारत से होकर जाएगा तो हिंदुत्व से होकर जाएगा, हिंदुत्व से होकर जाएगा तो मेरे और आपके घर से, मेरे और आपके ऊपर से होकर के जाएगा। इसलिए मेरा और आपको इस राष्ट्र के लिए खड़ा होना या इस राष्ट्र की महती आवश्यकता है, वो करना पड़ेगा हमको। हम सब पूरी तैयारी रखें और उस तैयारी के साथ जीने का संकल्प लें। आज का अखंड भारत दिवस उसी प्रेरणा को, जन जन की प्रेरणा, हम सबके जीवन की संकल्प और हमारी प्रेरणा बनाने के लिए उस स्वरूप को जाने, उस स्वरूप को माने, उस स्वरूप को समझे, उस स्वरूप को समझाएं। इसलिए दिन नजदीक है। बस हम जागेंगे किसे दोहराना, उसके बाद मैं अपनी बातचीत को पूरा करूंगा। क्योंकि रामलला का मंदिर बन गया है। रामलला का मंदिर अभी प्रिंस तक आया, प्रिंस तक। जो लोग लाइव देखते हैं उनको ध्यान होगा,
रामलला का मंदिर प्लिंथ तक आया है, कभी भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था 7 है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की बनी है। जब उस पर ध्वजा लहराएगी, भारत दुनिया का प्रथम राष्ट्र बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। और आप देखेंगे, इसलिए हमको और आपको जगने की आवश्यकता है। उसी संकल्प को जगा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम राज्य धरती पर लाने, जागी हिंदू शक्ति प्रचंड, राम राज्य धरती पर लाने, जागी हिंदू शक्ति प्रचंड, जय जय भारत एक अखंड, जय जय भारत देश अखंड, जय जय भारत देश अखंड। उस अखंड भारत को बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब पधारे और हम सब लोगों ने मुझे सुना। इसके लिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आयोजक कार्यक्रमों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने राष्ट्र जागरण की ऐसी अद्भुत अलग चढ़ाने का संकल्प लेकर के ऐसे कार्यक्रमों की आयोजना की। इसलिए आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सब समय निकाल करके इस राष्ट्र के महायज्ञ के और इस महान आहुति देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस राष्ट्र के जागरण की एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक मसाल नहीं, एक एक ज्वालामुखी की तरह से खड़े होकर के इस राष्ट्र की परिवर्तन की धारा को, जैसा राष्ट्र मिला है उसके प्रति कोई उपालम किए बगैर, जैसा राष्ट्र था और जैसा राष्ट्र चाहिए वैसा राष्ट्र बनाने का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वयं में करते हुए इस राष्ट्र के जन जन में करने का और प्रयत्न करेंगे। यही प्रयत्न अपने साहित्य के माध्यम से अखिल भारतीय साहित्य परिषद पूरे देश में कर रही है। मैं भी पूरे विश्व भर में इसको करने का समाचार माध्यमों में, टीवी में, दूरदर्शन में कई लोग जो देखते हैं वहां से प्रयत्न कर रहा हूँ। जन जन में, घर घर में करने का आपका दायित्व आप भी करिए। वह दिन दूर नहीं, अपने दिन दूर नहीं, अपने जब कभी भारत दुनिया में और अकेला पड़ जाता था अपने विषयों को लेकर के, परंतु आज दृश्य बदला है। एक आवाज दुनिया में संपूर्ण राष्ट्र आपको स्वीकार किया बिना मत के निर्विवाद। 21 जून विश्व योग दिवस बन गया। आज संपूर्ण विश्व, जो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री को अपने देश में घुसने के लिए वीजा नहीं दे रहा था, आज वह प्रधानमंत्री जब उसी की धरती पर जाकर बैठा है, उसके तरफ देख नहीं रहा, उससे बात नहीं कर रहा, तो पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख के, भाई साहब नमस्कार, मैं जो बाइडेन, प्लीज हैंडशेक। दुनिया ने देखा है, क्योंकि दुनिया के संपूर्ण मीडिया ने इसको दिखाया है। जो लोग हमको वीजा नहीं दे रहे थे, आज हमारे पीछे की लाइन में खड़े हैं। दृश्य बदल रहा है, दृश्य बदल रहा है। इस दृश्य को बदलने के लिए हम सब लगे रहे, तो वह जल्दी ही दिन दूर नहीं जो हमारे सामने आएगा। वो दिन बदल रहा है। इस पर किसी ने लिखा है, कभी थे अकेले हुए आप इतने नहीं, तब डरे तो भला आप डरेंगे। अंधेरों के साए में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। यह हाथ ध्वज है, कभी न झुकेगा, सदा से रहा है, सदा ही रहेगा। अमर पुत्र है हम, वरद पुत्र है हम, वरद सरदे है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। उस भगवा को लहराने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करने की सिद्धता रखें। इसी संकल्प, इसी विचार और इसी शब्दों के साथ पुनः आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी को वंदन, सभी को अभिनंदन। भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने लगभग ऐतिहासिक और वर्तमान और सारे विषय कवर किए।
हिंदुओं पर जितना अत्याचार हुआ पिछले 1300 सालों में वो तो यहाँ बताया नहीं जा सकता है, परंतु भाई साहब ने मुख्य मुख्य विषय यहाँ पर रखे। अब मात्र कार्यक्रम 10 मिनट का और शेष है, तब तक हम सबको धैर्य बनाए रखना है। कार्यक्रम के अंत में संकल्प होगा, हम सब एक साथ सामूहिक संकल्प करके ही यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जलपान लेकर के जाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय दीपक भैया, दीपक जी भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पधारें और 5 मिनट आपका मार्गदर्शन। आदरणीय रविकांत साहब, साथियों, रोमांच की बात सुनकर 1300 सालों का जो आक्रांताओं का इतिहास हमने देखा है और जो हमने महसूस किया है आपकी ओजस्वी वाणी में, कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है हमारे आगे बढ़ने में हमारे बड़े होने के साथ। रामायण का एक श्लोक है, जन्मी जन्मभूमि स्वर्गवती गणेश, यानी स्वर्ग भी मिले तो मैं मेरी जन्मभूमि को आगे रखूंगा, मैं स्वर्ग को पीछे रखूंगा। आज इस अखंड भारत का जो संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, इस संकल्प में जो कमी है साथियों, वो कहीं न कहीं जन्मभूमि को पीछे रख रहा है। लगता है आपको ऐसा? हमारे विचारों में, हमारे कर्म में, हमारे कर्तव्य में, हमारे ओज में कहीं न कहीं जन्मभूमि का जो स्थान है वो सतत रूप से एक नंबर पे नहीं आ रहा है, सतत रूप से आगे नहीं आ रहा है। और क्या कारण है साथियों इसका? आपने प्रश्न पूछा है, क्यों हम जन्मभूमि के बारे में विपिन जी भाई साहब की ओजस्वी वाणी को जब सुनते हैं तो हमारे अंदर रोमांच आता है। वो रोमांच 24 घंटे हमारे अंदर क्यों नहीं रहता? मैंने यहाँ बैठे बैठे स्वयं से प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब ये मिला साथियों के इतिहास हमें कुछ और पढ़ाया है। 1300 सालों में जो लोग जीत रहे हैं, जिन लोगों ने जीत हासिल की, जिन लोगों ने दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे ऊपर शासन किया कुछ सालों तक, उन्होंने इतिहास की एक ऐसी नजर दी और उस नजर के सामने आज का ये आजाद भारत कहीं न कहीं निडर होकर खड़ा नहीं होता। आज मुझे लगता है कि हमें निडर होकर उस इतिहास के सामने एक बार फिर से आंख मिलाकर देखना है कि नहीं तो तुम पढ़ा रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। हमारा हिंदुत्व का, हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो कुछ और बयान है। अगर हमने हमारी इस इतिहास की जो गौरवान्वित एक जो भाषा है उसको अगर हमारी अगली पीढ़ी तक भेजा पाए, अगर हमारी जो आज की पीढ़ी है अगर समझ पाई, तो जो हम संकल्प दिवस आज जो मना रहे हैं साथियों, मुझे लगता है हमारे जीवन में आ गया और मुझे लगता है बहुत शीघ्र ये संकल्प हमारा पूरा होगा। उसके बाद साथियों एक बात आती है कि कहीं कहीं अखंडता में जो पहली चुनौती हमें जो मिलती है, विपिन जी भाई साहब की बात से प्रेरणा ले रहा हूं, कहीं कहीं समाज का जो खंडित रूप है हमारा, हिंदू समाज की बात कर रहा हूं साथियों, हिंदू समाज का जो खंडित रूप है, जब किन्हीं स्वार्थवश या किन्हीं कारणों जब हम खंड खंड हो जाते हैं तो वो खंडता हमें अखंडता की तरफ नहीं बढ़ते। तो पहला जो संकल्प मुझे लगता है, जो मैं खुद कर रहा हूं, मुझे लगता है यहाँ बैठे हर भाई बहन को जो संकल्प करना चाहिए वो पहला संकल्प होना चाहिए, हिंदू समाज के तौर पे हमें समग्र होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो खंडता का विचार है, हम एक दूसरे को देख के जो खंडित हो जाते हैं, भले भाषा से खंडित होते हो, भले जाति से खंडित होते हो, वो खंड होना, वो टुकड़ा होना हमें रोकना पड़ेगा। हमारी समग्रता ही हमें अखंडता की तरफ लेके जाएगी। अगर हम समग्र हो गए, अगर हम एक हो गए, तो अखंड भारत का जो विचार गुरु जी ने देखा था, आदरणीय गुरु गोलवलकर जी ने जो विचार रखा था, जो विचार का एक सपना देखा था, वो सपना हम यकीनन पूरा कर पाएंगे। साथियों, मैंने बहुत समय पहले कविता लिखी थी, कभी कभी लिखता हूँ, पर मुझे लगता है आज पहली बार किसी सार्वजनिक जगह पर उस कविता को कहने की इच्छा हो रही है। कविता का शीर्षक है मैं हिंदू हूं। मैं गंगा यमुना सिंधु हूं, मैं हिंदू हूं। लाखों आए तुम्हें मेरे और चले गए, लाखों आए हिंदुस्तान, जो रुके यहां वो रंग में मेरे ढले गए। हमारी संस्कृति की
ताकत ऐसी है साथियों, जो रुका उसको हमने हमारे रंग में ढल दिया। लाखों आए उनमें मेरे और चले गए, जो रुके यहाँ वो रंग में मेरे ढले गए। मैं हिंदू हूँ, मैं गंगा यमुना सिंधु हूँ, मैं हिंदू हूँ। होता क्या बंधुत्व सिखाया सबको में, जीते संग सभी कैसे दिखाया सबको में। मैं हिंदू हूँ, मैं गंगा यमुना सिंधु हूँ, मैं हिंदू हूँ। क्षमा मेरा बल, आदरणीय विपिन जी भाई साहब ने बात करी थी कि क्षमा बलवान को शोक दी है, तो क्षमा मेरा बल, मैं हूँ प्रतिपल अविचल, मैं सकल विश्व मेरा और मैं ही विश्व सत्य। मैं हिंदू हूँ, मैं गंगा यमुना सिंधु हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं इंद्रधनुष, मैं इंद्रधनुष है, मेरा कोई रंग नहीं, सब रंग मेरे और मेरा कोई ढंग नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं गंगा यमुना सिंधु हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं ब्रह्म रचूं, मैं ब्रह्म रचूं बन विष्णु पालूं, मैं ही सिर संहार करूं, है धर्म अहिंसा मेरा और मैं हिंसा पर प्रहार करूं। मैं हिंदू हूं, मैं गंगा यमुना सिंधु हूं, मैं हिंदू हूं। स्वागत है सबका, इस देश ने, इस सनातन धर्म की शैली ने सबका स्वागत किया। स्वागत है सबका, मैं जीवन की शैली, मैं धवल देव नदी, मैं गंगा, मैं धवल देव नदी ना होती मैंने, पीर पराई जान के मैं धर्म बना, फल की चिंता छोड़ के मैं कर्म बना। जो जान न पाया गणित आज तक, वो असीम अगणित बिंदु हूं मैं। मुझे गर्व है साथियों, अखंड भारत का जो संकल्प लिया है साथियों, आज हमने एक बार प्रेरणा करें, मन में विचार लाए कि हमारे जीवन काल में प्रण हमारा सत्य हो जाए। वंदे मातरम, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अखंड भारत भौगोलिक बाद में होगा, पहले एक राष्ट्र के रूप में एक हिंदू चेतना जागृत होनी चाहिए। और जब हिंदू चेतना की जब बात आए, जब हिंदू की बात आए, तो भाषावाद, प्रांतवाद, ये सारी चीज़ें, जातिवाद, ये सारे किनारे लग जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। अब मैं माननीय रविकांत जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे अखंड भारत दिवस के लिए हम सबको संकल्प दिलवाएं और एक प्रतिज्ञा के रूप में हम सब यहाँ लेकर के उस संकल्प को जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैंने सोचा 2 मिनट कुछ विषय रख के सबको खड़ा होने का आग्रह करूंगा, हमने पहले ही खड़ा कर दिया। ठीक, प्रतिज्ञा का महत्व किसी भी अच्छे कार्य के, अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संबंध देती है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, भगवान राम की निशिचर हीन करऊं जग माही, जब उन्होंने दोनों भुजा उठाकर पूरी धरती से असुरों का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी, उसके बाद भगवान राम भी भगवान के रूप में रहे। तो हम उन सब की प्रतिज्ञा का स्मरण करते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने भी प्रतिज्ञित होकर क्रांति करके देश की राष्ट्र सेवा में अपने जीवन को आहुत किया। मैं उन सब की प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा के बाद उनके उद्देश्यों में जो सफलता मिली, उसका स्मरण करके आज अखंड भारत संकल्प दिवस के हम सब उपस्थित हुए हैं। इसमें एक जो माननीय भाई साहब ने और दीपक भैया ने एक विषय बताया कि हम हमारे परिवार से शुरू करेंगे। हम जातिवाद, राष्ट्र अखंडता बनाएंगे जब हमारे यहाँ के जातिवाद को हम दूर करके अपने खंडित जाति को एक करके एकता और अखंडता का परिचय देंगे, तब जाके हम अखंड भारत की संकल्पना को पूरा कर पाएंगे। आज के इस संकल्प करने के साथ साथ हम यह स्मरण अपने परिवार, अपने आप से करेंगे। अपने हाथ को आगे रखते हुए मेरे दोहराए लाइन को, पंक्ति को आपको मेरे साथ देना है। पूज्य भारत माता के अखंड स्वरूप, भारत माता
परम वैभव की प्राप्ति हेतु अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ है। ऐसी आस्था रखते हुए अखंड भारत के संकल्प को लेकर पूर्ण निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव से अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करूंगा और इस अखंड भारत संकल्पित व्रत को आत्मा अर्पित कर परम वैभव की लक्ष्य प्राप्ति तक सतत पालन करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। अभी तक हम लोग जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है का नारा लगाते थे। अब क्योंकि हम भारत को अखंड बनाने की कल्पना करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, तो जहाँ हुए बलिदान भगत सिंह, मैं बोलूँगा आपको बोलना है वो लाहौर हमारा है, तो हम लाहौर को हम हमारे भारत से जोड़ने की अगली कड़ी में अग्रसर हैं। जहाँ हुए बलिदान भगत सिंह, दोनों हाथ उठाकर बोलना है, जहाँ हुए बलिदान भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके संकल्प के लिए। वो लाहौर हमारा है, पाकिस्तान सारा है, भाई साहब ऐसा कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि गांधी भाई साहब संकल्प कराने के लिए। कार्यक्रम के अंत में मैं जयवीर सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ पर बता रहे हुए सभी अतिथिगणों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जयवीर सिंह जी। इसके बाद वंदे मातरम होगा सामूहिक, तो हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। हिंदू जागरण उदयपुर महानगर द्वारा आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस भारत माता पूजन कार्यक्रम में पधारे सभी मंचासीन अतिथिगण, समारोह में उपस्थित समस्त विशिष्ट जन, जागृत युवा शक्ति, मातृशक्ति, विभिन्न संगठन एवं समाजों के प्रतिनिधिगण एवं सभी पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी बंधुओं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप अपना समय निकालकर धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी होंगे राष्ट्र गीत और उसके जलदान के लिए प्रस्थान करें। वंदे मातरम, वंदे